रुक करेंगे अगली खबर का। किसान आंदोलन देश भर में लगातार जारी है। राजधानी दिल्ली की सरहदों पर बड़ी तादाद में आंदोलनकारी किसान डेरा डाले हुए हैं। कोरोना के इस मुश्किल वक्त में, कोरोना की वजह से जब जिंदगी पर बड़ा खतरा इस वक्त नजर आ रहा है, ऐसे में भी आंदोलनकारी किसान बड़ी संख्या में राजधानी दिल्ली का रुख कर रहे हैं। पंजाब और हरियाणा के अलग अलग इलाकों से आंदोलनकारी किसान राजधानी दिल्ली की सरहदों पर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा तमाम दूसरे राज्यों से भी कुछ आंदोलनकारी किसान दिल्ली की सरहदों पर पहुंचते इस वक्त नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से कह सकते हैं कि आंदोलन को रफ्तार देने की कोशिशें यहां पर की जा रही हैं। आंदोलनकारी नेता ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना के कहर के बीच, कोरोना के डर के बीच किसी भी तरीके से भीड़ में कमी यहां देखने को नहीं मिले और भीड़ को एक बार फिर से बनाए रखने के लिए यहां कोशिशें की गई हैं। और इसी खबर पर मेरे सहयोगी देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ बने हुए। देवेंद्र, लगातार आंदोलनकारी किसान नेताओं की तरफ से कोशिशें ये की जा रही थी कि भीड़ किसी भी सूरत में आंदोलनकारियों की कम ना हो। दिल्ली की सरहदों पर जो आंदोलनकारियों की भीड़ नजर आ रही है वो लगातार बनी रही। इस बीच कोरोना का खतरा सामने आ चुका है, जिंदगी बड़े खतरे में इस वक्त नजर आ रही है। तो ऐसे में दिल्ली के हालात भी कहे जा सकते हैं कि बद से बदतर देखने को मिल रहे थे। कोरोना को लेकर मरने वाले मरीजों की संख्या को लेकर तो क्या जो कमी आंदोलनकारी किसानों की संख्या में देखने को मिली थी, एक बार फिर उसे भरने की कोशिश यहां पर की जा रही है। और बड़ी तादाद में जो मूवमेंट है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है, चाहे पंजाब के किसानों का जिक्र करें और चाहे हरियाणा के किसानों का। बिल्कुल महेश जी, देखिए मार्च के आखिरी हफ्ते में जब किसान दिल्ली बॉर्डर से गए थे, किसानों के बड़े नेताओं की बैठक हुई थी, जो 32 संगठन थे। उन्होंने ये आह्वान किया था कि क्योंकि किसान की रोज़ी रोटी, उसका परिवार खेती पर आधारित है, खेती हमारा व्यवसाय है और इसी से परिवार पलता है। तो फैसला ये हुआ था कि मार्च के आखिरी हफ्ते में, चूँकि 1 अप्रैल से कटाई हरियाणा पंजाब में शुरू होती है, ये कहा गया था कि किसान अपने अपने खेतों की ओर जाएं क्योंकि खेतों को संभालना ज़रूरी है। लेकिन ये हुंकार भी भरी गई थी कि खेती के काम से फारिग होते ही हम लोग फिर दिल्ली बॉर्डर का रुख करेंगे। पंजाब के किसान तो जोश भरते हुए ये कह के गए 80 फिर मुड़ांगे। वो फिर मतलब कल 10 तारीख को हमने देखा शंभू बॉर्डर, जो हरियाणा पंजाब का एक बड़ा बॉर्डर है जीटी रोड पर, शंभू बॉर्डर से करीब 1000 सिख किसान कल हरियाणा होते हुए दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचे हैं। और जो लोग आए हैं उनका ये कहना है कि हमारे बाद 12 तारीख को एक और बड़ा जत्था पंजाब से चलकर हरियाणा होता हुआ दिल्ली बॉर्डर जाएगा। चूँकि पंजाब के किसान शुरू से इस आंदोलन की जान रहे हैं, अगुआ आगे मोर्चे पर रहकर लड़ाई लड़ी है। जब ये किसान 26 नवंबर को पंजाब से दिल्ली बॉर्डर के लिए चले थे, हमने देखा पंजाब के किसान आए थे, हरियाणा के किसान उनके साथ हो लिए थे सहयोग के लिए। हरियाणा पंजाब दोनों कृषि आधारित प्रदेश हैं जहाँ किसानों का अच्छा खासा रुतबा भी है और अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा भी है। तो जब 26 नवंबर को दिल्ली बॉर्डर की तरफ कूच किया गया था तो हरियाणा के किसान पीछे रह गए थे। पंजाब वाले तमाम अवरोधों को तोड़ते हुए दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचे थे, तो लड़ाई लड़ने में अगुआ साबित हुए थे। और पंजाब के किसानों के जोश की वजह से ही मैं ये मानता हूं कि लड़ाई काफ़ी आगे बढ़ी थी और 5 महीने से लड़ाई अभी भी जारी है। तो फिर एक बार पंजाब के किसानों ने लीड ली है। 1000 किसान कल पंजाब से हरियाणा होते हुए दिल्ली बॉर्डर पहुंचे और हरियाणा की धरती पर पहुंचते हुए किसान नेताओं ने सरकार को भी चैलेंज किया था कि आप हमें गिरफ्तार कर सकते हैं, जेलों में डाल सकते हैं, मुकदमे दर्ज कर सकते हैं, किसान पीछे हटने वाला नहीं। तो 1000 किसानों का जत्था कल पहुंचा है। उनका ये कहना है कि 12 तारीख को एक और जत्था पंजाब से आएगा। चूँकि अब पंजाब से आ रहे हैं तो हरियाणा के किसान भी, आसपास के वो लोग भी पहुंचना शुरू हो गए हैं। अब ये लगता है कि कोरोना का जो अब सबसे बड़ा मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है, कोरोना का मसला, और चारों तरफ कोरोना से निपटने की बात हो रही है, चाहे सरकारें हों चाहे आम लोग हों। लेकिन कोरोना के साथ साथ अब किसान आंदोलन फिर एक बार मुखर हो रहा है, फिर तेज़ हो रहा है। तो लगता है सरकार की परेशानियां बढ़ सकती हैं। किसान ये मानकर चल रहे हैं कि अगर कोरोना के नाम पर, जैसा बार बार वो कहते भी हैं कि कोरोना का डर दिखाकर सरकार हमारे आंदोलन को विफल करना चाहते हैं कि हम अपने घरों को चले जाएं। किसान ये मानते हैं कि आंदोलन जिस स्तर पर अब चल रहा है और अगर किसान घरों को लौट गए तो वे इस आंदोलन की जो हवा है वो निकल जाएगी। बार बार वो ये कहते हैं और वो ये भी दलील देते हैं कि अभी तक हम इतने दिनों से यहाँ रुके हुए हैं, अभी तक तो कोरोना हुआ नहीं, हम भीड़ में रहते हैं। सरकार अब सिर्फ कोरोना का भय दिखाकर उनको हटाना चाहती है, वो हटने वाले नहीं। किसान आंदोलन चलेगा, लेकिन कोरोना को लेकर हम सजग हैं, कोरोना को लेकर हम सावधानियां बरत रहे हैं। पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में भारतीय जनता पार्टी की हार के बाद भी यहाँ आंदोलनकारी किसान नेताओं का जोश बढ़ता हुआ नजर आ रहा होगा। बिल्कुल महेश जी, आप देखिए
पश्चिम बंगाल में बीजेपी लगातार कोशिश कर रही थी, 2 साल से कोशिश कर रही थी बीजेपी की बंगाल में बीजेपी की सरकार बने, तमाम बड़े नेता, मैं प्रधानमंत्री, पूरा जोर लगा दिया। लेकिन जब बीजेपी की सरकार नहीं बनी, ममता बनर्जी की सरकार बनी, तो दिल्ली बॉर्डर पर पंजाब में, हरियाणा में किसानों ने खुशियां मनाई थी कि बीजेपी की सरकार नहीं बनी। तो बीजेपी सरकार को लेकर जो रुख है किसानों का, वो दबाव बनाए रखना चाहते हैं सरकार पर। बंगाल में बीजेपी की सरकार नहीं बनी, ये किसानों के लिए वो कहते हैं कि लोगों ने सबक सिखाया है, बीजेपी को एक सबक मिला है। तो अब चूंकि कोरोना के खिलाफ लड़ाई पूरा देश लड़ रहा है, सरकार भी लड़ रही है, लोग भी लड़ रहे हैं, लेकिन किसान आंदोलन जिस तरीके से फिर उग्र हो रहा है, फिर मुखर हो रहा है, वो लगता है एक दूसरी बड़ी सुर्खियां बनने जा रहा है। जिस तरीके से किसान कह रहे हैं कि अब हम फिर दिल्ली बॉर्डर की ओर रुख कर रहे हैं और लड़ाई को और तेज करेंगे। महेश जी, राजधानी दिल्ली में कोरोना को लेकर जो तस्वीरें देखने को मिली, जिस तरीके से मेडिकल ऑक्सीजन और इलाज के अभाव में मरीज दम तोड़ते हुए नजर आए, तो क्या उसका प्रभाव भी, उसका नकारात्मक प्रभाव भी क्या आंदोलनकारी किसानों पर पड़ सकता है? और जिस तरीके से एक बार भीड़ पूरी तरीके से चढ़ती हुई वहां से नजर आई थी, तो ऐसे में अब पंजाब के किसान वापस जत्थों के रूप में लौटकर यहाँ ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आंदोलन अभी पूरी तरह खड़ा है और भीड़ में कहीं कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। देखिए महेश जी, किसानों का जो कहने का मतलब है वो ये कह रहे हैं कि एक बार कोरोना के नाम पर या किसी और सरकार, चूँकि सरकार में बहुत ताकत होती है, सरकार कोशिश कर रही है कि किसान कोरोना के नाम से या किसी और वजह से इस आंदोलन को ख़त्म कर दे, लेकिन किसान मान कर चल रहे हैं कि एक बार पैर उखड़ गए तो फिर यहाँ पर जमना मुश्किल हो जाएगा। वो ये भी दलील देते कि किसानों ने सरकार को दबाव में लाया हुआ है और अपनी मांगे मनवाने के लिए अड़े हुए 5 महीने हो गए। तमाम हालात का सामना करते हुए भी किसान अपनी कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं है। वो ये मानकर चले कि अगर कोरोना के नाम पर जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। मेरे सहयोगी देवेंद्र कथुरिया जानकारी दे रहे हैं कि आंदोलनकारी किसान एक बार फिर जत्थों के रूप में लौटने शुरू हो चुके हैं और दिल्ली की सरहदों पर एक बार फिर आंदोलनकारी किसान अपनी भीड़ जुटानी शुरू कर चुके हैं। आंदोलनकारी किसान नेताओं को लगता है कि किसी भी सूरत में अगर भीड़ घटती है और कोरोना के नाम पर अगर किसी भी तरह की कार्रवाई उनके खिलाफ की जाती है, तो ये भीड़ ही सबसे बड़ी ढाल बनकर उनके लिए सामने खड़ी होगी।